जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आर संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो एक टॉपिक है आपके सिलेबस पे उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के वीडियोज में आप देखेंगे तो करीबन 200 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। आज जो क्वेश्चन है, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। तो अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है, इसमें देखिए जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको हम कहते हैं अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया, यानी जिस पर हम विश्वास कर लेते हैं, तो जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको क्या कहेंगे, विश्वामित्र, विश्वासघात, विश्वसनीय, विश्वस्त। तो जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है वह विश्वस्त कहलाता है। तो जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय है, और क्योंकि जिस पर विश्वास किया गया वह विश्वस्त है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य में उसे क्या कहते हैं, अवर्णनीय। तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके प्रयोग होता है, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। वर्णनीय वो होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए अवर्णनीय क्या है, जिसके लिए जिसे वाणी व्यक्त ही ना कर सके, और जो बात वर्णन से ही परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। वर्णनीय वो होता है जिसे वाणी व्यक्त कर ले। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, खग्रास, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, अमावस्या। तो ऐसा ग्रहण लगे जिसमें सूर्य जो है वो पूरा ही ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है खग्रास। खग्रास शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अमावस्या। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है। तो देखिए ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है चंद्र ग्रहण। अवैध शब्द का एक वाक्य में अगर प्रयोग करें तो ऐसा जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, ऐसा काम अवैध होता है। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। तो जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध, तथा ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहते हैं, एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखिए जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसके लिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, त्रिकालदर्शी, दृष्टि दोष। तो क्या कहेंगे उसको, तो जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति है उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए कहते हैं कि वो ज्ञान चक्षु से देख रहा है। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो अंधा व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ज्ञान चक्षु। भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वालों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है त्रिकालदर्शी कहते हैं। तथा आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, तो आँखों देखा, जो आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसके लिए चक्षु ज्ञान शब्द प्रयोग में आता है। आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वालों के लिए त्रिकालदर्शी, तथा आँखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान, आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो पंचामृत किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। पंचामृत दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवता भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता हो उसे पंचामृत कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय तथा 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश कहलाता है। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द प्रयोग में होता है पूर्वाह्न, मध्याह्न। तो दोपहर के बाद के समय के बारे में पूछ रहा है और इसी तरीके से गोधूली भी दिया, अपराह्न भी दिया है।
तो दोपहर के बाद का समय जो होता है उस समय को क्या कहते हैं, उसे अपराह्न कहते हैं। तथा दोपहर का समय जो मध्याह्न होगा, पूर्वार्ध, दोपहर के पहले का जो समय है वो पूर्वाह्न हो गया। पूर्वाह्न, अपराह्न और मध्याह्न। और ये जो संध्या और रात्रि के बीच में जो संध्या बेला होता है वो गोधूली बेला होता है, रात और संध्या के बीच का समय। वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य है। वाचाल्य शब्द किसके लिए प्रयोग में लाते हैं, तो वाचाल शब्द के लिए एक वाक्य, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। इसी प्रकार जो बोल नहीं सकता उसके लिए गूंगा, जो कम बोलता हो उसके लिए मितभाषी, तथा जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, वाचाल। तो यहाँ पे देखिए वाचाल कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द है साक्षर, विद्वान, सर्वज्ञ, निरक्षर। तो जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए साक्षर शब्द प्रयोग किया जाता है। साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना ना जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वो होता है जो सब कुछ जानता हो, तथा विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, विद्वान। तो साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो, जबकि निरक्षर जो पढ़ना लिखना जानने वालों के लिए प्रयुक्त होता है जो नहीं जानते हैं। और सर्वज्ञ वो है जो सब कुछ जानता है, विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, वो विद्वान है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा सही, अंतेवासी, प्रवासी, प्रहरी, प्रगल्भ। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं प्रवासी। जबकि अंतेवासी गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयोग में लाया जाता अंतेवासी। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी, तथा चतुर व होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। तो जो चतुर व होशियार है उसको प्रगल्भ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वालों के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद, दुभाषिया, बहुभाषाभाषी, बहुभाषिया। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाते हैं बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, दुभाषिया, साक्षर, बहुभाषाविद, ज्ञानी। तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है बहुभाषाविद अथवा भाषाविद। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया होता है, तथा जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, और दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वालों के लिए सही शब्द का चयन करना है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द का चयन करें तो द्विभाषी, अनुवादक, दुभाषी या बहुभाषी। तो उसके लिए प्रयोग में आता है द्विभाषिया। जो दुभाषिया होता है वो दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने का काम करता है। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो अभी हमने देखा कि जो दुभाषिया तो होता है कि अलग अलग भाषाओं के बीच में जो है बातचीत कराने वाला द्विभाषिया होता है, लेकिन जो दो भाषा जानता है उसको द्विभाषी कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए, आग्रह करने के लिए एक शब्द है दुराग्रह, दुरूह, दुरार्ध, दुराशय। तो अनुचित बात करने के लिए जो आग्रह करता है, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहते हैं। तो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष, तथा जल्दी समझ में ना आने वाला दुरोह, बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाते हैं, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य, असामान्य, अतुलनीय, असीम। तो उसके लिए शब्द होता है अनन्य। जिसके समान जो है दूसरा कोई ना हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो अनन्य शब्द है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक शब्द अनन्य अथवा अनुपम। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो सामान्य ना हो उसके लिए असामान्य, तथा जो सीमा से परे हो उसके लिए असीम शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, व्यर्थ, अवैध, सार्थक, अव्यक्त। तो जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जिसका कोई अर्थ ही ना हो व्यर्थ है। तो यहाँ पे देखिए जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ अथवा अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका कुछ अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध है तथा जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं।
जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ, कृतकार्य, कृतज्ञ, अज्ञ। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए कृतज्ञ, तथा जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका उसे कृतकारी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो नहीं मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ होता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्द में कौन सा शब्द सही है? जो व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वालों के लिए कुलीन अथवा अभिजात शब्द का भी प्रयोग करते हैं इसके लिए। जबकि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं। जिसका जन्म दोबारा हो वे द्विज कहलाते हैं तथा जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनीय होता है। जो मृत्यु को जीत ले ऐसे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? जो मृत्यु को जीत ले, मरणासन, मृत्युंजय, विजयी, अमर। तो जो मृत्यु को ही जीत ले उसके लिए हम क्या कहेंगे? मृत्युंजय। इस प्रकार देखिए, जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। इसी प्रकार अमर जिसकी मृत्यु ही ना हो तथा मरणासन जो मृत्यु के समीप हो और जिसकी जीत हुई हो विजयी कहलाता है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा ना हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो यहाँ पे देखिए अनुग्रहित कौन है? जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य, जो अनुग्रह युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह है तथा जो झूठा ना हो उसे अनुचिष्ट कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। अनिर्णित के लिए एक वाक्य जो प्रयोग में आता है, अनिर्णित। तो अनिर्णित किसके लिए? जिसका निर्णय ना हो चुका उसको अनिर्णित कहते हैं। जिसका निर्णय नहीं हो चुका उसे अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका उसे निर्णित, तथा जो निर्णय के रूप में होने वाला उसको निर्णयात्मक कहते हैं। जो बताने योग्य ना हो उसे अनिर्देश्य भी कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द अविकल, अनिर्णित, अधिनिर्ध, अनिधर्य, अनिवार्य। तो यहाँ पे देखिए जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण हो ना सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय ना हो चुका उसे अनिर्णित कहते हैं। अविकल मतलब ज्यों का त्यों के लिए। जो अवश्य होने वाला उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? निश्चित। अवश्याम्भावी शब्द जो अवश्य होने वाला है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो चिन्हित का मतलब जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो जो चिन्हित है, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय, तथा जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। जिस पर चिन्ह ना लगाया गया उसे अचिन्हित कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसके लिए उपयुक्त शब्द है सुग्रीव। सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन जो है वो सुंदर है हो, जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन, तथा जिसके नयन सुंदर हो वह सुनयन कहलाता है। सुषुम्ना जो है ये सोने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसका लोचन सुंदर हो सुलोचन, तथा जिसके नयन सुंदर हो सुनयन। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसके लिए एक शब्द है आलोचक, ईर्ष्यालु, छिद्रानुवेशी, आज्ञानी। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर छोटे से छोटे काम में जो है त्रुटि गलतियां ढूंढता फिरता है तो उसको कहते हैं एक शब्द में छिद्रानुवेशी। जबकि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करना आलोचक का काम है, तथा किसी से ईर्ष्या रखने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सब्यसाची सदा सत्य बोलने वाला, सब्यसाची और बाएं हाथ से काम करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। और साथ ही देखिए जो सब्यसाची है ना वो सब्यसाची इनको कहते हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा सब्यसाची किसके लिए प्रयोग होता है? बाएं हाथ से। सामान्यतः हम लोग जो काम करते हैं, लिखते पढ़ते हर एक चीज़ है तो दाहिने से होता रहता है, खाना पीना सब कुछ। लेकिन जो सब्यसाची है
सभ्य सांची जो है ये बाएं हाथ से काम करने वाला होता है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं तथा जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रोता कहते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ये पहले भी देखिए क्वेश्चन आया है कि ऐसी कन्या जिसका विवाह जो होने वाला है उसका वचन दिया गया उसे, तो उसको कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता कहते हैं ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं तथा जिस स्त्री का पति जो है विदेश गया हो उसको प्रोषित पतिका कहते हैं, और जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। तो आगत पतिका आने वाला, प्रोषित पति का जो है पति विदेश गया हो उसको कहते हैं वाग्दत्ता, जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वो वाग्वदत्ता है। जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक कहते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो उसके लिए जो वाक्य प्रयोग में लाया जाता है अवैतनिक। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले भिखारी तथा जो वेतन पर काम करता है वो वैतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहते हैं। जिनका निश्चित आय का नहीं पता रहता है, कुछ भी ठिकाना, आज है खाने को कल नहीं है, तो वो आकाश वृत्ति कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? स्थानापन्न, एकाधिकार, स्थानांतरित, निरूपाय। तो देखिए इसको स्थानापन्न कहते हैं कि एक की जगह पे दूसरा उसी जगह पे पूरा कर दे रहा है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर काम कर रहा है स्थानापन्न कहलाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना स्थानांतरण कहलाता है, और जिस पर दूसरे का अधिकार न उसे एकाधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं वो निरूपाय है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए क्या शब्द करेंगे? पदेन। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार उसे अधिकारी, तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन करना है। तो जो कुछ समय के लिए जो नियुक्त किया गया हो उसको अंशकालिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक, और जो पूरा समय काम करता है उसे पूर्णकालिक। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है पूर्णकालिक, अर्धकालिक, अंशकालिक, असामयिक। तो यहाँ पे देखिए जो आधी अवधि तक काम करता है ना उसके लिए अर्धकालिक शब्द प्रयोग में आता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको ऋण, तकाबी, और इनके अलावा जो है क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं, अनुग्रह क्या कहते हैं? तो देखिए जो राजकीय धन जो होता है राज्य की तरफ से जो धन दिया जाता है कि हमें किसानों की सहायता इस धन से करना है उसे तकावी कहते हैं। उधार लिया हुआ धन उसको ऋण कहते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध होता है जो अनुग्रह के योग हो अनुग्रह कहलाता है। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता उसके लिए एक शब्द है उर्वरा, निर्जन, बंजर और निर्जर। तो देखिए ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य, ऊसर और बंजर जो होता है तो ऊसर अथवा बंजर उसके लिए एक वाक्य जिसे भूमि में कुछ ना पैदा हुआ हो, जिस भूमि में अन्न पैदा हो, उपजाऊ या उर्वरा तथा जहाँ आबादी ना हो उसके लिए निर्जर शब्द प्रयोग होता है। जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहते हैं। जहाँ आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? निर्जर। ऊसर, रेगिस्तान, उपत्यका, तो रेगिस्तान कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य है। किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को संस्मरण तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी, संपूर्ण जीवन के सारबद्ध काव्य को महाकाव्य। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है जहाँ तापमान घटता बढ़ता है, जहाँ तापमान समान रहता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी भी निरंतर पड़ता रहता है। तो देखिए वातानुकूलन का मतलब क्या होता है? वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी अधिक पड़ता है या मतलब सर्दी गर्मी कंट्रोल में रहता है, जहाँ तापमान समान उसे समताप तथा जहाँ तापमान घटता बढ़ता उसे विषम ताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? अत्याज्य, अक्षम्य, त्याज्य, अभियुक्त।
तो अत्याज्य है, अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सकता है उसको त्याज्य कहते हैं। जिसको क्षमा नहीं कर सकते अक्षम्य तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए अभियुक्त। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, तो श्रवण चक्षुक जिसके नयन सुंदर हो उसके लिए श्रवण चक्षुक जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य जो आंखों से सुनता है जिसके नयन सुंदर हो, वाक्य के लिए सुनयन शब्द प्रयुक्त होता है। जिसका मुख सुंदर हो उसे सम्मुख तथा जिससे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो पेट के बल चलता हो उसके लिए क्या शब्द, नवचर, अगोचर, उदरचर, निरापद, तो उसको उदरचर कहते हैं। उदर मीन्स पेट और पेट के बल चलना उदरचर। तो जो पेट के बल चलता हो शब्द समूह के लिए जो है क्या हो जाएगा, उधर से चलने वाला। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर तथा जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसके लिए निरापद। जो छाती के बल गमन करता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो छाती के बल गमन करता है उसको उरग यानी सांप कहते हैं। भूमि पर चलने वाले को भूचर तथा उधर पेट के बल चलने वाले को क्या कहते हैं, तो उदरचर तथा जो स्थिर यानी चल ना सके उसे अचल कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो जिसका किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया जा सके जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए जो शब्द प्रयोग में होता है अनुल्लंघनीय। तो यहाँ पे देखिए जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुल्लंघनीय है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उल्लंघनीय तथा पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ। तो हमने देखिए कोड के बारे में पहले ही बताया था। ये कह रहा उत्तर जो है पश्चिम और उत्तर यहाँ से और यहाँ के बीच में, ये पहले भी आया है। कोड के लिए वाक्य शब्द वायव्य है। जो बहुत बड़ा विद्वान है उसे महाप्राण कहते हैं। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, तो दशक कहलाता है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या प्रयोग में आता है, विष्णु का उपासक। वैष्णव के लिए जो है शब्द जो प्रयोग में होता है तो उसके बारे में पूछ रहा है कि किसका जो है इसका शब्द का क्या मतलब होता है। सूर्य का उपासक, तो वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य विष्णु का उपासक, शिव का उपासक शैव तथा सूर्य का उपासक सूर्य उपासक कहलाता है। रात्रि शक्ति का उपासक शाक्त। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन करना, तो गोद लिया हुआ जो है उसे क्या कहते हैं, तो गोद लिया हुआ जो वाक्य हेतु सही शब्द दत्तक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू तथा एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले को सहोदर कहते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और है और फिर इसके बाद इसके स्टैटिक पोर्शन को भी लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।